Video we will talk about super 100 examination question paper solution. My name is Sahil and welcome to my YouTube channel. So बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो क्लैट का जो क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स सब्जेक्ट का उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर जाएगा अल्टीमेटली ऑल दिस आर गोन विद द वाइड, तो द आंसर विल बी ए। Regret our ignoring the aims of true education. The passage emphasizing the need for making examination enjoy experience. Option will be A. The writer is dissatisfied। ये जो क्वेश्चन है तीसरा का, इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए इसने जो क्वेश्चन का आंसर किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ केवल उन्हीं को आपको सही मानते चलना है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, द राइटर इज इंटेंशन। जो फोर्थ क्वेश्चन थे मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा सी। 100% विल बी सी आंसर, ठीक है, क्योंकि ये क्लैट में भी आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले जो है मैं कॉमर्स का पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर आया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा डी। इसके द्वारा जो टिक किए गए हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी पर ध्यान देना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द मेन आइडिया ऑफ द पोएस। इस जो पोएम का जो मेन आइडिया क्या था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। इट कैन बी इन फ्रेड जो क्वेश्चन है सेवन का आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है वो आठवें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे सी। क्या होगा? सी होगा। और जो 9 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। और जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए पेसेज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो विच टू मैन ऑर्गेनाइजेशन जो क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीम कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द पेसेज। तो जो 11 क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, जो पढ़ तो लिया होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिला रहे हो, ठीक है। सो जो 12वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा सी। यूर लोकल एनर्जी कंपनी विल सेंड एन एनर्जी इंडक्शन फॉर एट यूर रिक्वेस्ट, ठीक है। 13 जो क्वेश्चन है हमारा, 13 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। 13 क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन आएगा? ये आएगा ए, ओके। फ्रेंड्स जो 14 का जो सॉल्यूशन है, जो 14 का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। और जो 15 है, 15 का 100% विल बी राइट आंसर ए, एन एनर्जी इफिशिएंट, ठीक है। सो पैसेज नंबर 4 विल बी कमिंग। तो पैसेज नंबर 4 में जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का 100% आंसर आ जाएगा ए एंड 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन अगर चाहिए तो फिर कमेंट आप कर देना। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और 19 का आंसर हो जाएगा डी। 100% विल बी राइट आंसर, ठीक है। कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। 20 का आंसर डेफिनेटली बी। 20 का आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा बी। और 20 का आंसर एक बार मिला लेना, वैसे तो सही है, ठीक है। 21 का अगर हम आंसर देखें तो वो हो जाएगा ए, प्रीवियसली पॉपुलर ओपिनियन, ठीक है, 100%, ओके। 22 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सी, सॉरी 22 का जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास डी। 100% डी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। और जो 23 है, 23 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एंड 24 का भी ऑप्शन नंबर सी। 23 एंड 24, ठीक है। अब 25 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिशियल पॉर्डून, ठीक है। अब जो मैथमेटिक का यहाँ पर सॉल्यूशन है, देखो एक लीप वर्ष के मई से दिसंबर माह तक के महीनों में मिलाकर कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 26 का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सी, 244, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोल देना, ठीक है। और जो 27 है उसका आंसर आ जाएगा बी, 80, ठीक है। और एक किलोमीटर 28 का 1 किलोमीटर बराबर से होता है 10,000 डेसीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा सी। 29 जो क्वेश्चन है हमारा, इसको अगर हम भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन 29 क्वेश्चन, ओके। फिर जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास 90 से 1000 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं की विषम संख्या होने की मतलब ये कितना? ये 31 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सी, 456। और 32 का जो आंसर जाएगा, देखिए
अंकों 2, 3, 0, 4 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनने वाले 4 अंकों की छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगा 4, 3, 2, 0 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 2, 0, 3 और 4। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 0, 2, 3, 4 क्यों नहीं होगी, तो ये देखेंगे 3 अंकों की संख्या है, किसी भी संख्या के आगे 0 लगा है इसका मतलब वो जो संख्या है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। और जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2286 2286। ठीक है। सो 33 दो संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जो 3,53,054 इनमें से यदि एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। और ये भी देखिए HCF इंटू LCM से लिया गया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A क्रॉस B करना था, इक्वल टू दे रखा था अपने को 353054। अब बोल रखा था कि जो पहली संख्या है वो है हमारे पास 13। तो डेफिनेटली बात है कि अगर हम 13 को इससे भाग दे देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुछ सोचना समझना कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो अब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको सी। क्या मिलेगा? आंसर नंबर सी। इसके द्वारा टिक किए गए क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान मत देना, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ उसी वही आंसर 100% राइट है। ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा सी। संख्या जो ये संख्या हमसे जो वैल्यू दे रखी थी, द नंबर ऑफ 10,849 इज डिवाइडेड बाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा 9996। ठीक है। 37 का भी आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है। अब हम देखते हैं 38 का, तो 38 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास बी। एंड 39 का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। आप सॉल्व करके देखेंगे तो 39 का ए ही मिलेगा। और जो 14 का आंसर हो जाएगा वो है बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, पहले 6वीं से क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और जो 41 का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी, घटाना ही तो था और भाग देना था। 42 का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 43 का आंसर। तो 43 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सी। 43 का क्या आंसर आ जाएगा? सी। कितना सिंपल था, क्योंकि 19 और 31 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग को हमको 7 से भाग देना था। तो 19 और इनके बीच मतलब कि 19 ये हो जाएगा 21, 23 डैश 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 डैश, जो 31 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमको जोड़ देना था और उसको 7 से डिवाइड कर देना था। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो कि हमारे पास शेषफल बच जाता था वही हमारा आंसर आ जाता। तो जो 43 का जो आंसर है वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद जो 44 है इसका आंसर लगा देना आप, इसका आंसर लगा देना आप डी। ठीक है। इसका आंसर लगा देना आप 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी जो परिमेय संख्या वो p/q के रूप में है। तो अगर हम देखेंगे तो जो 6 केवल 6 और 6/7 है वो p/q के रूप में है, तो आंसर विल बी 6/7। ठीक है। और तो इसका देखो ए और बी दोनों एक साथ, ये जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। और जब हम इसको, बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन था, रेयर क्वेश्चन था ये जो 48 क्वेश्चन था, इससे सरल तो कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं भाई। 1/3 + 1/3 इंटू 1/3 करना था। 1/3 + 1/3 ये हो जाएगा 2/3, इंटू में हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पे अब चूँकि गुणा करना था तो ये हो जाएगा 1/6 + 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसको जो सॉल्व कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी इस बच्चे ने गलत कर दिया है। आप ऐसा, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है। अब 49 का जब हम आंसर देखने जाते हैं, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 49 का, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है अपने पास 54। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे कम है। ठीक है।
29, 57, 31, तो जब हम इसको पॉइंटों में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वो सी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा सी, 13/38। ठीक है, अब हम देखते हैं 51 का सॉल्यूशन। ठीक है, 51 सामान्य एवं समायिकी। ठीक है, ये जो सामान्य समायिकी है, तो वीडियो जो देखिए 10 मिनट की बन चुकी है, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को जो है वो अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।